नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसी जंग छेड़ी गई है जिसका जो बोझ है वो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर रहने वाले एक एक शख्स की पॉकेट पर जो है वो महसूस किया जा रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली ऐसी जंग है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के इंसान जो मुतासर हो रहे हैं। तो अब जब दुनिया ये उम्मीद लगाए बैठी है कि यहां से कोई सोल्यूशन निकलेगा और एक छोटे से तबके और एक छोटी सी एंटिटी के फायदे के लिए पूरी दुनिया का फायदा जब वो कुर्बान नहीं किया जाएगा, कोई होप लगा के दुनिया बैठी है तो उनकी होप्स जो है वो समझ लें उसके मुताबिक के नताइज नहीं आने वाले और यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, बल्कि सूरत हाल जो है वो मजीद डेटरीरेट हो रही है, मजीद खराब से खराबतर हो रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक और इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल में मुकम्मल तैयारियां जारी हैं ईरान पर एक और हमला करने के लिए। और इस वक्त जो है वो एक आप कह लें कि वो स्टॉक्स को रीफिल कर रहे हैं, अपनी जो रीग्रुपिंग है वो कर रहे हैं। इस टाइम को वो इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि दे आर सीरियस टू रीच अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, नहीं, वो जंग के लिए ही तैयारियां कर रहे हैं इन तमाम दिनों के अंदर। तो ईरान के अंदर अब मजीद ये कंफर्मेशन है, उनको इस बात की मजीद तसल्ली है कि उन पर हमला ही होने जा रहा है। तो ईरान के अंदर जो तैयारियां हैं वो बहुत तेज कर दी गई हैं, जमीनी जंग के लिए भी और जो एयर वॉर है जैसे पहले हुई उस तरह की जंग के लिए भी ईरान में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहां पर अब ये कंसेंसस है तेहरान में कि वो एक और राउंड के अंदर जा रहे हैं। सो जब तक कि इस जंग का एक डिसाइसिव आउटकम नहीं आ जाता, चाहे कितने ही राउंड्स क्यों ना हो, ये जंग जो 28 फरवरी को शुरू हुई है ये कभी रुकने वाली नहीं है। अच्छा, उधर आप देखें कि बरतानिया और फ्रांस 40 मुल्कों का अलायंस लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब कहने को तो वो एक इंटरनेशनल वाटरवे को खुलवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन असल में इस ऑपरेशन में बहुत गहरी साजिश जो वो छुपी हुई है। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में जो भी जंगें हुई हैं या बाकी जगहों पर, बाकी रीजन्स में, अफ्रीका में, एशिया में, OIC मुल्कों के खिलाफ जब भी जंग छेड़ी है इजराइल ने, तो पूरा वेस्ट ने उसका साथ दिया है। इस जंग में थोड़ा सा इंप्रेशन यह है कि नहीं, यूरोप इसको अपोज कर रहा है, ऐसा एक इंप्रेशन जो वो मौजूद है कि कलेक्टिव वेस्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअली दे आर सपोर्टिंग दिस, ठीक है ना, और वो सब ईरान की तबाही जब वो चाहते हैं, गो कि इसमें उनका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वो इस जंग को सपोर्ट ही कर रहे हैं, जरा डिफरेंट अंदाज के अंदर कर रहे हैं। अब ये जो बरतानिया और फ्रांस आ रहे हैं, एक तो ये है कि ये उस जंग को लिजिटिमाइज करने आ रहे हैं, ठीक है ना, जो एक इलीगल वॉर है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का बहाना बना के उसी जंग को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये इस जंग को, जिसमें इजराइल और अमेरिका अकेले नजर आ रहे हैं, उसको एक ग्लोबल कंसेंसस देना चाहते हैं। जैसे इराक पर जब हमला हुआ था तो 40 मुल्कों का, 40 या इससे ऊपर नीचे मुल्कों का जब अलायंस बना था, जिसने जाकर इराक पर अटैक किया था कि जी ये ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है और फलां है और फलां है। तो यहां भी वो एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट ईरान को बनाकर 40 मुल्क आ रहे हैं, यानी जहां इजराइल और अमेरिका अकेले नजर आ रहे हैं, तो वो यहां पर एक अलायंस लेकर और कंसेंसस लेकर कि ये सब की जरूरत है, ईरान सब के लिए खतरा है, तो वो ये करने जब आ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि ईरान के पास एक ही तो सबसे बड़ी लेवरेज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जिसकी बुनियाद पर वो प्रेशर डाल सकता है, जिसकी बुनियाद पर वो ये गारंटी हासिल करना चाह रहा है कि उस पर दोबारा हमला ना हो। तो वो उस गारंटी, वो उस लेवरेज को छीनना चाहते हैं। देखें, ईरान पर हमला हुआ, सो ईरान ने मल्टीपल डोमेन में रिस्पॉन्स करना था, तो फ्रांस ने कहा कि भाई जब इस डोमेन में रिस्पॉन्स करेगा तो मैं संभालूंगा। बरतानिया ने कहा जी इस डोमेन में रिस्पॉन्स होगा तो मैं संभालूंगा। तीसरे मुल्क ने कहा इस डोमेन में रिस्पॉन्स होगा तो मैं संभालूंगा। अब कहने को ये सारे मुल्क जो हैं वो जी हम जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब वो ईरान के जो लेवरेज है, जो ईरान का रिस्पॉन्स है, उसको छीनने के लिए आ रहे हैं, तो असल में वो उसी जंग का ही हिस्सा है, क्योंकि ईरान रिस्पॉन्स करेगा, कोई लेवरेज हासिल करेगा, कोई प्रेशर डालेगा, उसकी कोई इमेज ऑफ विक्ट्री होगी तो वो सर्वाइव करेगा ना। तो इस तरह से इन्होंने रोल्स बांटे हुए हैं, ठीक है ना, कि यहां जहां ईरान को हम कंटेन करेंगे, यहां जहां पर हम रोकेंगे, वही हम तो सिर्फ एयर डिफेंस कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्स को रोकना जंग का हिस्सा बनना है, तो वो बड़ी चालाकी से जब वो काम ले रहे हैं। 40 मुल्कों का वो अलायंस जब वो लेकर आ रहे हैं, और अभी बरतानिया और फ्रांस की स्टेटमेंट यही है, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये सारी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बट दे आर कमिंग। अब ये 40 मुल्कों का अलायंस जब वो किस लिए बन रहा है,
तो एक बहुत बहुत बड़ी जंग उसकी तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, अगर कोई हल जब ना निकला, जो कि नहीं निकल रहा। अब आप जरा अगली खबर देखिए। कुवैत से एक बहुत ही खौफनाक खबर जब वो आ रही है। कुवैत का मीडिया, यानी सरकारी मीडिया, वो ये कह रहा है कि IRGC जो है, इन्होंने कुवैत में दाखिल होने की कोशिश की है। IRGC ने लोग भेजे हैं और वो कुवैत में उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। अब ये उनका एक्यूजिशन है। साथ ही जनाब पूरा मिडिल ईस्ट और ये वो, उन्होंने कंडेमनेशन ईरान की शुरू कर दी है। अच्छा, अब पता ये चला कि जी कुवैत ने कहा जी 4 लोग आए हैं, IRGC ने 4 लोग भेजे हैं और उसका भी कोई एविडेंस नहीं है। ये अगर IRGC ने भेजे हैं, क्या वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था या स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, व्हाटएवर जो भी है, और अभी इसका कोई एविडेंस नहीं है और लोग भी 4 हैं और सबकी जो कंडेमनेशन है वो भी शुरू हो गई है। सो ये वाकयात बहुत खौफनाक है। देखें, जो बुनियादी मंसूबा है जिसको प्रिंस टर्की अल फैसल ने, फॉर्मर कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि सबको आपस में लड़वाने का मंसूबा है, और हम खुली आंखों से ये देख सकते हैं और बहुत लंबे अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि उनका बुनियादी मंसूबा यही है। इस वक्त जब इसराइल और अमेरिका हार चुके हैं तो इसराइल के पास उसको एक ही रास्ता नजर आता है अपनी विक्ट्री का, और वो ये है कि ओआईसी मुल्क आपस में लड़ पड़े। तो अब कुवैत कह रहा है जी हमारे पर जमीनी हमला करने की जब कोशिश की गई है, यूएई के साथ कशीदगी जब आपके सामने है, यूएई की तरफ से तो तीर कमान से निकल चुका है। यूएई कभी अब वो पुरानी पोजीशन पे नहीं आएगा, वो इसराइल के साथ अपने आप को नत्थी कर चुका है, वो बहुत आगे जा चुका है। अब उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है, वो इसराइल से अपने आप को अलग करने वाला नहीं है। तो इसराइल जहां जहां उसको बोलेगा वो वहां वहां जाएगा, वो बस मुकम्मल तौर पर ताबे हो चुका है। अब कुवैत का ये वाकया, और आपको बताया कि यहां पर फॉल्स फ्लैग इसराइल के, और इसराइली फॉल्स फ्लैग की बड़ी पुरानी तारीख है, ये कोई आज के मामलात नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये नहीं, आप देख रहे हैं किस डायरेक्शन में मामला जा रहे हैं। और इससे इसराइल को यह अंदाजा होता है कि अगर यहां पर इंतशार जारी रहा तो आगे चलकर एक न दिन ऐसा मौका आएगा कि ये मुल्क आपस में लड़ पड़ेंगे। तो इसके लिए वो जमीनी जंग लाजमी छेड़ना चाहेगा, क्योंकि जमीनी जंग होगी तो वो कई साला जंग होगी। उसमें फिर आपको पता है कि जैसे इराक की जंग हुई तो दाइश क्या निकली और क्या कुछ हुआ, तो वो ईरान में भी यही करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये मामलात बड़े संगीन हैं, बड़े संगीन ये मामलात हैं। यानी जो जंगें हुई आप भूल जाएंगे उसको, जो वायलेंस का सर्कल यहाँ से निकलेगा, ये बहुत ही अफसोसनाक और आप कह लें कि ऐसी सूरत हाल है जिसमें बहुत विजडम की ज़रूरत है। इसलिए आप देखें ईरान और सऊदी अरेबिया और टर्की और पाकिस्तान बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लेबनान का फ्रंट है वो डिसाइसिव वॉर लड़ रहा है, हिजबुल्लाह एक डिसाइसिव वॉर लड़ रही है, क्योंकि इसराइल अब फैसला कर चुका है कि वो सदरन लेबनान को मुकम्मल कब्जे में लेगा और उसको ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाएगा। तो हिजबुल्लाह एक डिसाइसिव वॉर जब लड़ रही, और अभी उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए हैं इसराइली बेसेस के ऊपर, और जो इसराइली जो सोल्जर्स हैं उनको हाइफा के अस्पताल में लाया गया, इसराइली मीडिया बता रहा है कैजुअलिटीज हुई हैं। और इसराइल जो है वो मुसलसल इस बात पर काम कर रहा है कि हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन्स का क्या किया जाए। यूक्रेन के साथ वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, यूक्रेन ने कुछ चीज़ें भेजी भी हैं, और इसराइली जो ऑफिसर्स हैं डिफरेंट जो टास्क फोर्स को बनाई गई थी, उन्होंने 100 प्रपोजल्स दिए हैं, 100 प्रपोजल दिया है मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस की जानिब से, ऑफिसर्स की जानिब से, कि ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर 100 प्रपोजल। यानी ये उनके लिए अब सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि इसका करना क्या। सो यूक्रेन के साथ भी वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। यूक्रेन का जो सारा मामला है ना, वो एक मुकम्मल, मतलब वो एग्जैजरेशन वहाँ बहुत है। यूक्रेन बताता है हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम इतना इफेक्टिव है, फलां है फलां है, वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है। उन्होंने बहरीन को भी बेचने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया को, सबको बेचने की जो कोशिश की है। उधर रशिया जो है, आज रूस ने जो है वो एक और मिसाइल जब टेस्ट किया, और प्यूटन ने कहा है कि हम बहुत नेक्स्ट लेवल के जो मिसाइल्स हैं उनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने जिस मिसाइल का तजर्बा किया है, प्यूटन ने खुद अनाउंस किया कि वेस्ट के किसी भी मिसाइल से ये 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो वहां पर रशिया जो है वो एक मुकम्मल तैयारी कर रहा है एक बरहरास जंग की, और अपनी मुकम्मल जो सुपीरियरिटी है उसको वो साथ साथ लेकर जब वो चल रहे हैं। बहरहाल अब मैं आपके सामने जब हेडलाइंस शेयर करता हूं, अब ये हेडलाइंस आप देखिए कि कैसे सो कॉल्ड जो टॉक्स हैं वो कोलैप्स हो रही हैं, जंग के खतरात बढ़ रहे हैं। तेहरान वॉर्न्स वाशिंगटन इजराइल ओवर डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खबरदार किया है
कि वो जिस तरह से मुज़ाकरात में कोई संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं और ये टॉक्स जो है वो कोलैप्स होने जा रही हैं। तो अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान जो है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा, और एक ऐसा रिस्पॉन्स कि जिस पर हमला आवर पछताएंगे। और उन्होंने अमेरिका को कहा कि रिस्पेक्ट द लिजिटिमेट राइट्स ऑफ द ईरानियन पीपल, यानी जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हो चुका है उसके बाद ज़ाहिर हमला होने जा रहा है। तो ये ईरान की जानिब से वार्निंग गई है, ठीक है ना। ईरान इसको अज्यूम कर रहा है कि ये होने जा रहा है। ये आप जरा रिपोर्ट देखिए। ऑयल सर्जिस, स्टॉक फॉल्स एज हुर्मस स्टॉक्स नियर कोलैप्स। ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, क्योंकि सब ये देख रहे हैं कि सो कॉल्ड जो टॉक्स हैं वो कोलैप्स करने जा रही हैं। एंड अगेन जो चाइना का दौरा हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक पोटेंशियल है कि एक ब्रेक थ्रू जो है वो हो सके। लेकिन बात यह है कि ट्रंप इंतजामिया जब कोई इसराइल को लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने फैसले खुद कर ही नहीं पा रही, तो फिर क्या। अब एक और बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये एक और साइन है कि वहाँ पर हमले ही की तैयारी है। इसराइल ने हमेशा जो मीडिएटर्स हैं उनके खिलाफ कंस्पिरेसीज करने की जो कोशिश की है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है, ताकि जो भी मीडिएशन में आए उसको ही बदनाम कर दो, ताकि कोई मुज़ाकरात कामयाब हो ही ना सके। मिसाल के तौर पे कतर को इन्होंने कितना ज़्यादा प्रोपेगेट किया, उसके खिलाफ कंस्पिरेसीज की, अल्टीमेटली कतर के ऊपर अटैक ही कर दिया, क्योंकि कतर जो है वो मुज़ाकरात करवा रहा था। अब इजरायली लॉबी ने अमेरिका में, और इसराइल ने डायरेक्टली, नेतन्याहू ने अभी आपको पता है कल उसने इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान को ब्लेम करना जब वो शुरू कर दिया है, और वहां पर ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तो हिस्सेदार है। और अभी इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, लिंडसे ग्राम ने जो ताज़ा तरीन उसको आगे बढ़ाया है, कांग्रेस के अंदर जो हेयरिंग हो रही थी उसमें उसने कहा कि जो ईरानी फौजी त्यारे हैं वो पाकिस्तान में खड़े रहे, पाकिस्तान उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। पाकिस्तान ऑलरेडी इसको डिना कर चुका है, लेकिन उसने फिर इस बात को आगे बढ़ाया है कांग्रेस के अंदर, और उसने कहा है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी इसराइल के खिलाफ ये बातें करता है, पाकिस्तान कोई न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, और इसको जब रिप्लेस किया जाना चाहिए, कोई और मीडिएटर लाना चाहिए। दुनिया के पास इस वक्त एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान, इसके अलावा दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कैसे नहीं है। यूरोप, ईरान का कोई ट्रस्ट नहीं है। टर्की वो एक वेस्टर्न कैंप में है, और आपको बताया कि वहां नेटो सर्विलेंस करता रहा ईरान के खिलाफ। वो जाहिर है पहले भी टर्की को ईरान ने एज अ मीडिएटर चूज नहीं किया। ताल्लुकात हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीजें ठीक है, बट ईरान ने आपको बताया उस वक्त भी ट्रस्ट नहीं किया। अरब ममालिक हैं, वो ईरान की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकते। ईरानी डिप्लोमेट्स वहां पर जाएं, इसराइल हमला कर दे, वो कुछ नहीं कर सकते। ओमान सेम, ओमान इज मतलब उनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है ईरान के साथ, बट ओमान सिक्योरिटी नहीं दे सकता ईरान की, ठीक है। डिप्लोमेट जाएं, ओमान पर हमला हो जाए, ओमान क्या कर लेगा। अच्छा, बाकी आ गए रशिया चाइना। रशिया चाइना कभी डायरेक्ट मीडिएटर बन नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका ये कभी ज़ाहिर कबूल नहीं करेगा कि उनकी सुलह अब अमेरिका, उनकी सुलह जब वो चाइना रशिया करवा रहे हैं। तो फिर कौन है जिस पर ईरान भी ट्रस्ट करता हो, जिसको जब वो सिक्योरिटी भी दे सके, वो मुल्क जो ईरानियंस को सिक्योरिटी भी दे सके, तो वो पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन। तो अब ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अचानक प्रोपेगेंडा, अब इनको याद आया है कि वो जंग के दौरान तो जो ईरानी त्यारे हैं वो पाकिस्तान की बेसिस पर खड़े रहे हैं। अब इनको याद आ रहा है, ओ भाई कौन से त्यारे, मतलब कौन से ईरान के फाइटर जेट्स हैं जो पाकिस्तान की बेसिस पर जब खड़े रहे। टोटल नॉनसेंस। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि लॉबी काम कैसे करती है, और आपके सामने है। कल नेतन्याहू ने बात की पाकिस्तान के खिलाफ, अब ये लिंडसे ग्राम जब आ गए, और इसने वहां पर पीट हेसेथ को कहा कि रिप्लेस किया जाए पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर, किसी और को जाओ तलाश करो, क्योंकि पाकिस्तान ही ओनली ऑप्शन है। तो वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात, तो वो इस तरह से सिस्टमेटिकली हर डिप्लोमेटिक प्रोसेस को डिरेल करते हैं, सिस्टमेटिकली। अब वो ये नहीं कह रहे कि हम तो मुज़ाकरात के खिलाफ है, वो ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन जो जिस काम को वो करने का कह रहे हैं उसका मतलब यही है, उसका मकसद यही है। ये है इनकी चालाकी, यही इनकी मक्कारी, जिसको अभी दुनिया रोकने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका भी आपस में राब्ता हुआ है। अब ये CNN की रिपोर्ट देखिए कि ईरान जो है वो ईरान इज हैंडलिंग नेगोशिएशन टू एंड द वॉर, और ट्रम्प जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है।
ठीक है ना। इन मुज़ाकरात से ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है, हालांकि वो खुद ही सबसे बड़ी रुकावट है इन मुज़ाकरात में, और खुद ही वो अपने आप को इस दलदल में लेकर आया है। कंसिडरिंग मेजर रिजम्पशन ऑफ कम्बैट ऑपरेशंस, बहुत बड़ी जंग वो दोबारा शुरू करने की तरफ जब वो जा रहा है, और ट्रंप इज पर्टिकुलरली इम्पेशेंट, बहुत ज्यादा, यानी जैसे उसकी नेचर है कि इम्पेशेंट है, बेसब्री से वो कह रहा है कि कुछ हो जाए ओवर द कंटिन्यूड क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ये क्यों बंद है, बहुत इम्पेशेंट है वो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, सो ही इज गोइंग टू अटैक, ठीक है। और फिर इजराइल के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि देयर इज असेसमेंट इंडिकेट दैट द वॉर विल रिज्यूम, ये इजरायली सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी असेसमेंट इजरायली मीडिया बता रहा है। ये एक ऐसा फेज है जिसमें अमेरिका और इजराइल अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं और रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, यानी जिसमें होता है ना कि आप रिफ्रेश कर रहे हैं, रीग्रुप कर रहे हैं, स्टॉक्स को भर रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं, ये वो फेज चल रहा, ये वो फेज नहीं चल रहा कि जिसमें कोई सीरियसली दोनों कोई मुज़ाकरात तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, ये काम वो नहीं कर रहे, ठीक है। ये दोनों तरफ से अब आपको कंफर्मेशन आ गई। अच्छा, दिलचस्प रिपोर्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट छापी, जो आयरन डोम है इसकी एफिशिएंसी 99% थी, ऑलमोस्ट 100%। आयरन डोम की एफिशिएंसी जब 99% थी, क्योंकि ये बुरी तरह से बदनाम हो चुका है आयरन डोम, और जिस तरह से ईरानी मिसाइल जाकर बरसे। अच्छा, आयरन डोम 99%, ऑलमोस्ट 100%, फिर उन्होंने लिखा ऑलमोस्ट 100% ये एफिशिएंट था। तो जरूरत क्या थी सीज फायर करने की, जब इजराइल का कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, अरबों के नुकसान का इनको फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के नुकसान का इनको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर जरूरत क्या थी ये जंग रोकने की, सीज फायर करने की जरूरत क्या थी। तो अब आप देखें कि चूंकि बहुत ये ह्यूमिलिएट हुए हैं, तो अब इस तरह की रिपोर्ट जो वो छाप रहे हैं, तो दुनिया भर में ये काफ़ी डिस्कस हो रही है। 66% अमेरिकन का जो सर्विस आया है, उन्होंने कहा 66% ने ये कहा कि ट्रम्प फेल्ड टू एक्सप्लेन वॉर ऑन इराक। 66% यानी मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन, उन्होंने कहा कि हमें समझ ही नहीं आया ईरान जंग के हवाले से ट्रम्प कहना क्या चाह रहा है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सका कि उसने जंग शुरू क्यों की। और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 3.8% बढ़ा है, अगर 0.5% भी बढ़े तो बहुत होता है, ये 3.8% इन्फ्लेशन जब वो बढ़ी है, ये मोर देन एक्सपेक्टेशंस है। अब आ जाइए, यूके फ्रांस कन्वीन 40 नेशन हॉर्मज़ नेवल मिशन टॉक्स। अब ये अभी तक इसको बरतानिया और फ्रांस यही कह रहे हैं ये एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन है, ये तब शुरू होगा जब जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन वो एक कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनके बेड़े यहां पर आ रहे हैं। फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहां पर आ चुका है, बरतानिया, जर्मनी, ये सब आ रहे हैं। मल्टी नेशनल नेवल मिशन टू सिक्योर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, ये सिर्फ एक ग्लोबल कंसेंसस, एक सो कॉल्ड लेजिटिमेसी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका तो अकेले नजर आ रहे हैं ना। तो इससे पहले जिस भी ओआईसी मुल्क पर हमला हुआ है, एक कंसेंसस के साथ हमला हुआ है, ये भी पसे पर्दा कंसेंसस है, लेकिन अवाम के सामने कोई ये बता नहीं सके, तो वो एक कोशिश है ये सारा कुछ करने की। तो ये उस प्रोसेस में है, ठीक है ना, उसको फाइनलाइज करने के प्रोसेस में है, अभी तक ये बयानात नहीं। अब ये आकर क्या कर लेंगे ये एक अलग कहानी है, ये कितने इफेक्टिव साबित होंगे ये अलग कहानी, और उसके बाद चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया कितना आगे बढ़ेंगे इस 40 मुल्कों के ईरान पर हमले के बाद, वो एक अलग कहानी है, बट दे आर कमिंग, ये बात ज़हन में रखें। और ईरान ने कहा है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं मूवमेंट्स को रीजन में, कहाँ कौन सी शिपमेंट आ रही है, कहाँ पर क्या त्यारा उतर रहा है, कहाँ पर कौन सी फौज लाई जा रही है, ये सारी हम मॉनिटर जब वो कर रहे हैं। एनी थ्रेट एंड अग्रेशन और ट्रांस अग्रेशन, ये आप देखें, अगर कई मुल्क मिलकर भी हमला करते हैं, ये अल्फाज आज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो इसका इमीडिएट और डिसाइसिव और फाइनल रिस्पॉन्स जब ईरान की जानिब से दिया जाएगा। अगली बार ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर मुसलसल प्रेशर में है, चौथा इस्तीफा उसकी काबीना में से आ गया है। कुवैत ने ईरानी एम्बेसडर को बुलाया है। अब आप देखें, रॉयटर्स, गल्फ न्यूज़, बाकी सारा वेस्टर्न मीडिया, ये सबसे बड़ी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। कुवैत सेज के 4 पीपल एफिलिएटेड विद IRGC अरेस्टेड, उन्होंने अंदर दाखिल होने की जब कोशिश की है, बाय सी वो आए हैं। अब ये कोई मतलब उन्होंने कहा है कि ये IRGC के लोग हैं, 4 लोग हैं, मतलब अब इस पर काफ़ी तशवीशनाक बात है। मतलब
एक इस लेवल की कशीदगी, और सब मिस्र ये वो सारे कंडेम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन इससे मैं आपको बता दूं, गल्फ और ईरान की वॉर से ज्यादा खौफनाक चीज इस रीजन में कोई चीज होगी नहीं, क्योंकि ये इतना बेरहम खेल होगा कि ये सदी तो इस बेरहम खेल में जाती रहेगी। ये ओआईसी वर्ल्ड दोबारा संभल नहीं सकेगी, इस सदी में तो कम से कम नहीं संभल सकी, अगर गल्फ और ईरान के आपस में जंग हुई, जिसकी इजराइल और अमेरिका मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। बहुत 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 समझदारी की इस वक्त जरूरत है। इजरायली मीडिया बता रहा है कि ड्रोन्स अब मिलिट्री बेसिस पर गिरे हैं आकर, और हाइफा में जो इजरायली सोल्जर्स हैं उनको लाया गया है। हिजबुल्लाह ने नंबर ऑफ ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, इजरायली आर्मी बता रही है। और हिजबुल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा, उनके जो एफपीवी ड्रोन्स ऑपरेट करने वाले सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हो रहे हैं, मतलब, और उनके पास तादाद भी बढ़ते चली जा रही है। चूंकि अभी ये नई टेक्नोलॉजी है तो सारे इसको चलाना नहीं जानते, बहुत थोड़े लोग हैं जो चलाना जानते हैं। लेकिन अब इजरायली आर्मी बता रही है कि वो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चलाने वाले भी ज्यादा आ रहे हैं और जो ऑपरेट करना है वो भी ज्यादा प्रोफेशनल हो रहा है। अब हिजबुल्लाह क्या कर रही है कि वो अब उनका ड्रोन आता है, वो पहले मुकम्मल उसका जायजा लेता है कि ये ट्रक खड़ा है, ये गाड़ी खड़ी है, यहां पर फौजी बैठे हैं, तो वो उसमें से देख कर अपनी मर्जी के टारगेट को जाकर हिट करता है। ठीक है ना, यानी एक गैदरिंग है ना भाई, गाड़ियां भी खड़ी हैं, इधर ट्रक भी खड़ा है, इधर टैंक भी खड़ा है, इधर फौजी बैठे, तो वो अपनी मर्जी से जिस टारगेट को चाहता है उसको जाकर जब वो हिट करता है, फ्यू सेकंड का वो मतलब ऊपर से वो सर्विलेंस कर रहा होता है कि कहां पर जाकर मैं हिट करूं, अपनी पोजीशन लेता है, देन फिर जाकर उसको हिट करता है। और वो साथ साथ इंटेलिजेंस जब वो गैदर कर रहे हैं ड्रोन्स के जरिए। और इजरायली फॉर्मर कमांडर ने कहा कि हम लेबनान में एक स्ट्रेटजिक ट्रैप के अंदर आ गए, स्ट्रेटजिक ट्रैप के अंदर ना आगे बढ़ सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना निकल सकते हैं। कैजुअलिटीज मुसलसल होती रहेंगी, ये जो मर्जी फौज आगे गुजार लें, जितनी मर्जी आगे ले जाएं, मुसलसल कैजुअलिटीज इनको वहां पर कायम नहीं रहने देंगे। और इजराइल मीडिया बता रहा है कि हिजबुल्लाह को अब लॉन्चिंग जो इंडिविजुअल ड्रोन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं ड्रोन लॉन्च करने के लिए, अब उनकी ज़्यादा कोई कमी रही नहीं। लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स हैव बीन लॉन्च्ड इन द पास्ट आवर्स। क्योंकि ये एक ड्रोन एक पर्सन चला रहा होता है ना, तो बहुत सारे एफपीवी ड्रोन्स अचानक जब नजर आए, दैट्स मीन्स कि बहुत सारे लोग अब इसको जब ऑपरेट कर रहे हैं, ये इजरायली मीडिया बता रहा है। अब बहुत सारी सोल्यूशन जब वो इजराइल इसका काउंटर करने की जब वो कोशिश कर रहा है, अभी यूक्रेन एक चीज इस्तेमाल करता है, वो अब इजराइल इस्तेमाल करेगा। एक रोटेटिंग वायर है, एक सिंपल वायर जो ऐसे कांटेदार वायर है, ठीक है, सिंपल, वो ऐसे रोल करती है, ठीक है ना, रोल करती है, उसको बड़े पोल्स के साथ लगाया जाता है और वो मुसलसल ऐसे रोल कर रही होती है। सिंपल वायर, कांटे लगे हुए ऐसे, तो वो ऐसे रोल कर रही होगी। तो जो ही एफपीवी ड्रोन आएगा, क्योंकि ये जो एफपीवी ड्रोन्स हैं ये वायरलेस नहीं हैं, इनके साथ वायर होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वो सारे सिस्टम से जैम नहीं हो सकते। तो वो जो रोल कर रही वायर है वो उस वायर को लिपेट कर काट देगी, तो उससे उसका कनेक्शन जो है वो कट जाएगा। ठीक, ये इस तरह के सॉल्यूशंस यूक्रेनियंस ने जब बनाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े से एरिया में ज़्यादा उसको कर सकेगी, ज़्यादा आप लंबी कहाँ लगाएंगे थोड़े से एरिया को, और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट ये यूज़ हो रही है, तो अब इसराइल भी इसको जब वो यूज़ करेगा। और जैसे इजरायली जो ऑफिसर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कम्बिनेशन ऑफ अवेलेबल जो सॉल्यूशंस हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे जो उसके लिए नेट्स हैं, ठीक है, नेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर, मिलिट्री पोजीशंस के ऊपर, और वाइड स्प्रेड जो वेरियस टाइप्स ऑफ रडार्स हैं, और विद इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम ऑल सेंसर डिवाइसेस, रोटेटिंग वायर फेंसेस, ये सब मिलाकर जब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर एक और चीज़ जो अब इजराइल इस्तेमाल करेगा और हर फौजी के पास पर्सनली वो होगी, इन्होंने जो बुलेट्स हैं वो मंगवाई हैं, जो जब फायर होती हैं तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो यानी उसके पार्टिकल्स हैं वो फैल जाते हैं। तो अब हर इजरायली फौजी के पास ये वेपन भी होगा। कल रात इसकी जो शिपमेंट है वो इजराइल आई है, ये 5.56 मिलीमीटर जो ये बुलेट है, तो ये पार्टिकल्स में जो है वो आगे तकसीम हो जाती है, तो वो ड्रोन्स के ऊपर जब फायर की जाएगी उससे गिराने की कोशिश की जाए। तो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जो चीज़ें हैं
उनको मिलाकर अब इन ड्रोन्स का जो हल निकाला जा रहा है। 100 प्रपोजल्स इजरायली आर्मी ने सबमिट किए हैं कि ऐसे 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 हम इसको जब रोक सकते हैं। और ऑल्दो दिस डज नॉट मीन सॉल्विंग द ड्रोन प्रॉब्लम, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रोन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट, कोशिश कर रहे हैं कि इसका डैमेज कम से कम हो। और अब आप देखिए इजरायली मीडिया ने बताया कि गजा में मजीद एरिया को गजा में इजराइल ने मजीद एरिया को अपने कब्जे में ले लिया और कहा है कि हमास अपने एग्रीमेंट को ओबे नहीं कर रही। तो तमाम फ्रंट्स के ऊपर इनकी ऑक्यूपेशन जो आगे बढ़ रही है। सरमत मिसाइल रशिया ने फायर किया है और प्यूटन ने बताया ये 4 गुना ताकतवर है किसी भी वेस्टर्न मिसाइल से, और हम वो मिसाइल सिस्टम्स बना रहे हैं जो ग्लोबली कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रशिया ऑलरेडी मिसाइल सिस्टम में अमेरिका से आ गया, अमेरिका वो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक चला नहीं पा रहा और ना डिप्लॉय कर पा रहा है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राज़ लगा करें, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।